जनता के साथ मैं अपनी बातें साझा करना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि युवा नेतृत्व को मौका दीजिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आज की जनरेशन के लोग जो समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं और उसका हल भी निकालना जानते हैं। नमस्कार, मैं योगेश यादव, सच अब तक में हम बात करेंगे छोटे से गांव के नेत्री आशिका कुजूर जी से। आशिका कुजूर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर चुकी है। आशिका जी नमस्कार। नमस्कार। आशिका जी, आप पदयात्रा में गए थे, कब गए थे और कैसा अनुभव रहा? पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, जिसके लिए 1 महीने पहले पूरे देश भर से इच्छुक पदयात्रियों के लिए आवेदन मंगाए गए थे एआईसीसी के द्वारा, जिसमें मुझे भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से इंटरव्यू देने का मौका मिला था। तो जब हम इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ बहुत लोगों ने आवेदन दिया कि वो भी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ 120 लोगों का ही हुआ। 120 लोग ही चयनित हुए थे और छत्तीसगढ़ से 6 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें से मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भी यहाँ पीसीसी के द्वारा मौका मिला। जब हम यात्रा के लिए कन्याकुमारी पहुंचे थे तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि पैदल चलकर कैसे प्यार बांट सकते हैं करके। मुझे बहुत सारे मन में सवाल थे, क्योंकि बहुत सबसे कम एज के जो यात्री थे उनमें से एक मैं भी थी। 28 वर्ष रही मेरी और सबसे कम 25 वर्ष के थे यात्री वहाँ। तो हमारे लिए बहुत नया अनुभव था कि हमें पूरा 4000 किलोमीटर पैदल चलना है। लेकिन जब हम कन्याकुमारी से चलना शुरू किए, लोगों की भीड़ दिखते गई, तो वो जो 25 किलोमीटर हम लोग प्रतिदिन चलते थे वो थकान कहीं महसूस नहीं होती थी। पूरे देश में लोगों का प्यार मिलता था। इस तरह से हम 14 राज्य 5 महीने में पैदल चलकर पार किए और कश्मीर पहुंचे और वहाँ लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराए, जो बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव कराती थी हमको कि हमने ये यात्रा पूरी कमिटमेंट के साथ पूरी की। जो देश में नफरत का माहौल था उसको मिटाने में हम कुछ हद तक तो कामयाब जरूर हुए हैं। आज जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को लोगों का प्यार मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिल रहा है कि ऐसा कभी किसी भी नेता ने नहीं किया था, जो देश में पैदल चलकर सड़कों पर उतर कर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। वो हमारे नेता ने कर दिखाया। तो आशिका जी, कांग्रेस पार्टी से आप आवेदन भी दे चुके हैं, इसमें कब? कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था रखी जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर जो चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने भी आवेदन किया, क्योंकि मेरी भी सोच है कि मैं अपने क्षेत्र में बदलाव ला सकूं। राजनीति बहुत लोग करते हैं हमारे आसपास, लेकिन हर किसी के पास वो अच्छा विजन नहीं होता है जो अपने क्षेत्र में सच में बदलाव ला सके। मैं अपने आसपास ऐसा बदलाव देखना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो अच्छी अंग्रेजी बोलें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारे क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आवागमन की सुविधा हो। ये जशपुर क्षेत्र है, मैं रायपुर में रहकर पढ़ाई की, तो रायपुर में जो चमचमाती सड़क देखती थी, अच्छे बसेस वगैरह देखती थी, आवागमन की जो सुविधा देखती थी, तो मुझे लगता था कि ये सब मेरे क्षेत्र में अगर होता तो हमारे क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाते, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा सके। और इसलिए शायद हमारे जो जशपुर जिला है, यहाँ पर जो बच्चे हैं कुछ वक्त के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8वीं 10वीं 12वीं, उसके बाद फिर वो अन्य महानगरों में काम करने के लिए चले जाते हैं, वो घरों में काम करते हैं डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर। तो इस तरह से वो हमेशा से मैं अपने आसपास ही देखती आई हूँ। तो मैं चाहती थी कि हमारे क्षेत्र में भी अच्छी सुविधा हो, सारी चीज की सुविधा हो, ताकि बाहर जाना ना पड़े, किसी चीज के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए फिर मैंने राजनीति में प्रवेश किया। अगर पार्टी विश्वास से टिकट देती है तो किन कामों पर आप वो करेंगे, फोकस डालेंगे सबसे पहले? अगर संगठन मुझ पर भरोसा जताती है और युवा नेतृत्व को मौका देती है, तो जाहिर सी बात है कि सारे युवा जुड़ेंगे। जो राजनीति में रुचि नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी ये देखकर अच्छा लगेगा कि एक युवा नेत्री को अवसर दिया है
जो कि लड़कियों की राजनीति में क्या स्थिति है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की क्षेत्र में मुद्दों की बात रखेगी, शिक्षा की बात करेगी, लड़कियों की सुरक्षा की बात करेगी, तो युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगी, बच्चे तो जुड़े ही हुए हैं हमसे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो लगाव है वो बच्चों के साथ महसूस करती हूँ, तो सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे। आशिका जी, गुटबाजी को कैसे दूर करेंगे आप? गुटबाजी से हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारे नेता होते हैं, हम उनके कट्टर समर्थक होते हैं, तो हम नेताओं को फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात संगठन की आती है तो हमारे लिए संगठन सर्वोपरि होता है। और जब बात केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की हो, तो देश के हर कोने में संगठन एकजुट हो जाता है, और वही हमारे यहाँ भी होता रहा है कि संगठन एकजुट होकर काम करती है, उसमें कहीं कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देगी चुनाव के समय में। आशिका जी, अगर आपको टिकट मिलता है, सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल का सुविधा ठीक ढंग से नहीं है, यहाँ से ले जाना पड़ता है रांची या अंबिकापुर, उसको किस टाइप का दूर करेंगे आप लोगों को? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं मैंने अपने क्षेत्र में देखी है, जिससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ भी हूँ कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इमरजेंसी होती है तो नेटवर्क ना होने की वजह से हमें फोन नहीं कर पाते हैं, या बहुत जल्दी वाहन नहीं मिल पाता है, रास्ते खराब होने की वजह से हम स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सारी चीजों से मैं अवगत हूँ। पिछले 4 सालों में मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, लोगों से जुड़ी रही, लोगों को अस्पताल में जब भी कोई जरूरत रही, चाहे वो यहाँ जिले में हो या रायपुर में हो, कहीं भी रेफर करना होता है, तो उन सब चीजों से मैं जुड़ी रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यदि मुझे मौका मिलता है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष रूप से फोकस करूंगी जशपुर जिले के लिए, और वो सारी सुविधा देने की कोशिश करूंगी जो जिनसे हम वंचित रहे हैं इतने सालों तक, जो मुझे खुद नहीं मिल पाई जो सुविधा, मैं वो आने वाली पीढ़ी को देना चाहूंगी। तो आप राजनीतिक गुरु किनको मानेंगे? मेरे लिए हमेशा से पिताजी को देखकर मैंने राजनीति सीखी है, देखी है, और जब मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया तो मुझे ये एहसास हुआ था कि पिताजी ने पिछले 30-35 सालों में जनता के लिए जो काम किया वो शायद कोई और नहीं कर पाता। उन्होंने जितना समय दिया, उनके लिए काम किया, वो चीज देखकर मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो बात है कि भले पैसे ना कमाए लेकिन उन्होंने नाम इतना कमाया है कि मेरे ना भी जाने पर लोग मुझे वोट करते हैं। जब मैंने जनपद का चुनाव लड़ा था 2019 में, तो इसलिए मैं हमेशा से उन्हें ही, तब से लेकर मैं उनको ही गुरु मानती हूँ। राजनीति वैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन जब लोगों के मुंह से सुना कि आपके पापा ने हमारे लिए ये किया, आपके पापा की वजह से आज हमारा परिवार चल रहा है, घर में राशन आ रहा है, तो ये सब चीजें बहुत ही मन को सुकून देती है कि उन्होंने जो किया मैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं भी जनता की सेवा के लिए आगे आई हूँ, और कोशिश रहेगी हमेशा कि उनका नाम हमेशा इसी तरह से कायम रहे। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कौन सा पद में है? अभी कांग्रेस पार्टी में मैं युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हूँ, पिछले वर्ष निर्वाचन हुआ था, और साथ ही शक्ति सुपरसी जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 18 से 35 वर्ष की लड़कियां इसमें जुड़ेंगी क्लब से और अपना राजनीतिक समझ विकसित करेंगी। जो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं उनको इंदिरा फेलोशिप दी जाएगी, जो 9 महीने का प्रोग्राम है पूरा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पूरा सपोर्ट दिया जाएगा इंदिरा फेलोशिप के तहत। तो इसके लिए मुझे छत्तीसगढ़ समन्वयक बनाया गया है, जिसमें हम सभी जिले में कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, असेंबलीज में कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, और शक्ति क्लब के माध्यम से हम हर क्षेत्र में जो हर क्षेत्र से जुड़ी हुई लड़कियां हैं, युवा लड़कियां, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कौन सा पद में है आप? मैं जनपद पंचायत में सभापति हूँ संचार एवं संकर्म विभाग की, और जो निगरानी समिति बनी हुई है जनपद में उसकी अध्यक्ष हूँ निर्विरोध, और साथ ही एक सदस्य हूँ अपने क्षेत्र क्रमांक 13 की। आशिका जी, आप गांव में भी तो जाते होंगे, तो गांव में आपको क्या लगा कि समस्या कुछ अभी तक कुछ उभर के आया क्या? मुझे अपने जशपुर जिले में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी ये समस्या लगती है
कि यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं 10वीं 12वीं, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए या तो उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है या रोजगार नहीं होता है माता पिता के पास, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, या कमाई का और कोई बहुत अच्छा जरिया नहीं होता है, तो वो बच्चों को काम करने के लिए अन्य महानगरों में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वहां जाने के बाद उनको बहुत सारी समस्या देखनी पड़ती है। मेरी अपनी एक सहेली को मैंने देखा था बचपन में कि जब वो उसको घर वालों ने भेज दिया था काम करने के लिए, तो उसको दिल्ली में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी थी। इस तरह से और कई सारी लड़कियां हैं जो हमारे ही गांव की हैं या आसपास के गांव की हैं, वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, या लड़के। अब हाल ही में हरियाणा से अपने यहाँ के 2 आदिवासी नाबालिग लड़कों को छुड़वाया था हमने युवा कांग्रेस की मदद से। तो ये कई सारी घटनाएं होती है कि यहाँ के जो युवक युवती हैं वो बाहर काम करने जाते हैं क्योंकि यहाँ उनको रोजगार शिक्षा ये सब चीजें सही से नहीं मिल पा रही थी। तो ये समस्या मुझे बहुत ज्यादा लगती है, जो मुझे मोटिवेट करती है हमेशा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। तो सबसे पहला काम ये करूं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और हर किसी को शिक्षा का लाभ मिल सके। अगर किसी को समस्या आ रही है, दिक्कत हो रही है पढ़ने में, आगे की पढ़ाई करने में, कॉलेज की पढ़ाई करने में, तो वहां मैं उनकी मदद कर सकूं और रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिलवा सकूं, सबको जागरूक कर सकूं कि आप अपने क्षेत्र में रहकर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। कृषि के लिए अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो हमारे क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो अभी की जनरेशन है, अभी की जो युवा पीढ़ी है, वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने में फोकस करते हैं, इसीलिए वो कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं या देना नहीं चाहते हैं। तो जब हम उनको अच्छी सुविधा देंगे तो वो क्यों कहीं और जाकर काम करेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य है हमेशा से कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और कृषि को बढ़ावा देना। आशिका जी, हमारे सच अब तक में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आपका और आपके चैनल का कि मुझे बोलने का अवसर दिया, और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि युवा पीढ़ी पर भरोसा जताएं, हम कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि समाज में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो बदलाव हम खुद में ला रहे हैं और हम राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि पढ़े लिखे युवा राजनीति में प्रवेश करे, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि वो बच्चा अपने घर से हो। लेकिन मैं अगर राजनीति में आई हूँ तो कुछ अच्छी सोच लेकर आई हूँ और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम करना चाहती हूँ। तो मुझे एक मौका जरूर दें। धन्यवाद।